आज तेरा फोकस सिर्फ होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। जी जनाब, कल आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए और नहीं हुआ होगा आप लोगों से प्रॉब्लम वगैरह, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, होता है ऐसा। इसको रीड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आज हम कोई ट्राई करते हैं कोई 7-8 सवाल आज हम करके जाएं। बेशक हमें एक दिन प्रैक्टिस का एक्सटेंड करना पड़ जाए, वो अफोर्डेबल है, वो हम कर लेंगे, बट वी हैव टू मेक श्योर कि सेल्स टैक्स में हमारे किसी भी किस्म के मार्क्स लूज़ नहीं होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स करते हुए वो पहला पेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। 26 रूल्स वही क्या करेंगे, आपके सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं कंप्लीट करवा के दे रहे होंगे। सो वो रूल्स आपके सामने होने चाहिए और न्यूमेरिकल्स आई ट्राई माई बेस्ट के 27 के 27 न्यूमेरिकल जो हैं वो मैं आपको क्लास में ही करवा दूँ। हम एक आधे दिन का मार्जिन ले लेंगे, उसको अकोमोडेट कर लेंगे, बट हमने मेक श्योर करना है कि प्रैक्टिस हमारी मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि कोई किसी किस्म का आपको उज़र ना मिले कि जी काश अगर आप सवाल करा देते तो हम पेपर पास कर लेते। तो मेरे पे ना डालना। देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑटम 2009 का। रिक्वायरमेंट है इसकी, कंप्यूट द सेल्स टैक्स पेएबल। सेल्स टैक्स पेएबल निकालना है, यहाँ कोई कैरी फॉरवर्ड है बाय मिस्टर आसिफ, वो निकालना है इन द फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 के लिए। क्वेश्चन है, मिस्टर आसिफ इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बिजनेस रिकॉर्ड। क्या की है उसने? सप्लाईज की हैं ड्यूरिंग द मंथ। ये क्या है? सप्लाईज की हैं। ये सारी बात किसकी होगी अब? आउटपुट टैक्स की। टू रजिस्टर्ड पर्सनस, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या कर लूँगा क्वेश्चन में मैं? स्टार कर लूँगा, मुझे बाद में ताकि भूले ना। फिर एक्सपोर्ट भी की है और उसने फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी की हैं। देन कहता है जी गुड कॉस्टिंग 8 मिलियन वर परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसने 8 मिलियन की गुड्स परचेज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से। सुन लिया करो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन अमाउंटेड टू ₹2 मिलियन वर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। जो उसने अनरजिस्टर्ड बंदे से गुड्स ली हैं वो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल हुई हैं? टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। रिक्वायरमेंट ये है, इसको अब हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो, इसको फिर सॉल्व करें। जल्दी से करो रीड। क्वेश्चन नंबर 1, ऑटम 2009 का है ना। मिस्टर आसिफ, टैक्स पीरियड क्या है हमारा? अगस्त। और रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। हम अपने फॉर्मेट से करेंगे, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको थोड़ा सा हमारा जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक सॉल्व करने भी आ जाए। बाद में सॉल्यूशंस मैच कर लीजिएगा, सॉल्यूशंस हमारे मैच करते होंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। और ये क्या होता है हमारा? और ये किस पेज पे करना है? फर्स्ट वन पे। किस पेज पे करना है? लेफ्ट पेज पे करना है। 3 कॉलम बनते हैं, वैल्यू का, रेट का और अमाउंट का। ऐसे ही है। अब इनपुट टैक्स
इसने जो परचेजेस की हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसने पॉइंट नंबर अगर आप 2 देखें, इसने गुड्स परचेज की हैं 8 मिलियन की फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या लिखेंगे हम, गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितने की हैं, 8 मिलियन की। रेट क्या है, कितना टैक्स बनेगा, 136। फिर इसने की है गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन अमाउंटेड टू ₹2 मिलियन। गुड्स उसने की हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, कितने की हैं, क्या कोई टैक्स इस पे होगा, कोई मशीनरी परचेज की है सवाल में, तो ये इसका क्या आ जाएगा, कॉमन इनपुट टैक्स 1360000। ये सबका यही आया था, किसी का ये ख़राब आया हो, सवाल तो हो गया था, इसने गलती कहाँ पे की है। अब दूसरा आ रहेगा हमारे पास सेल्स टैक्स डेबिट्स। ये क्या होता है, इसके भी 3 कॉलम है, वैल्यू, रेट एंड अमाउंट का। अब इसने हमें टेबल गिवन किया हुआ है, हम उसके मुताबिक लिखेंगे। सेल्स की हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, कितने की हैं, 5 मिलियन की। फिर इसने सप्लाईज की हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो कितने की हैं, 3 मिलियन की। सत्रह % है, कितना बनेगा टैक्स, 8 लाख, और इस 3 मिलियन पे 5,10,000। इसके अलावा कोई और टैक्सेबल सप्लाईज हैं, तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, टैक्सेबल सप्लाईज। वैसे लिखने लिख लें, वरना तो लिख लेते हैं 8 मिलियन, ये कितना बनता है, 8 5 13, 13 साढ़े 13, उसके बाद ये है हमारी टैक्सेबल सप्लाईज। उसके बाद आ जाएंगी हमारी एग्जाम सप्लाईज, कितने की हैं, 2 मिलियन की। रेट क्या होते हैं, जो ज़ीरो बोलता है मैंने चपेड़े मारनी से इसको आज। और एक्सपोर्ट पे क्या रेट है, इस पे कोई बोलता कोई भी नहीं, तो मैंने वाकई कत्ल कर देना था। कितने की हैं, 11 मिलियन की। 0% टैक्स कितना, 0। आउटपुट टैक्स भी हो गया। अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अब हमने सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल निकालना होता है, ऐसे ही है। हम यहाँ पे लेंगे आउटपुट टैक्स, कितना आया है, 1360000। यहाँ पे 2 कॉलम बनते हैं, याद है ना, इधर भी पीस, इधर भी पीस। अच्छा रिमेंबर, ये जो राइट मोस्ट कॉलम होता है ना, ये वाला, दिस कॉलम, ये होता है हमारी फाइनल वर्किंग का। फाइनल वर्किंग जो होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और जहाँ पे वर्किंग कर रही है ना, वो हम कहाँ पे लिखते हैं, इनर मोस्ट कॉलम में। तो यहाँ वर्किंग होती है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फाइनल अमाउंट लिखते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। अकाउंटिंग में भी ऐसा ही होता है, जब आप P&L बना रहे होते हैं, इस कॉलम में वर्किंग हम करते हैं कैलकुलेशंस,
हमेशा इस कॉलम में क्या होती है, फाइनल अमाउंट आती है। इस कॉलम में कभी वर्किंग नहीं करनी है आपने। कोई सेल्स रिटर्न है थी सवाल में है, तो यहाँ पे कोई, इसके बाद क्या आ जाएगा, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये लिख सकते हैं। असूल क्या है, एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ। अब मेरे पास अभी एक्चुअल इनपुट टैक्स नहीं है क्योंकि होनी है अपोर्शनमेंट। ये तो है मेरे पास, कितना बनेगा, कितना बनेगा 90%, 1224। यार इस तरह क्यों नहीं बोलते नंबर्स। अभी उसने समझाया था कि आपके माइंड में कॉमा होना चाहिए, 1224,000। मुझे ही पता है कि यार ये पोज ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉमा है, नंबर लिख लूँगा मैं। 1224, अब मैं क्या लिख रहा हूँ बताएं। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, वर्किंग बना लेंगे अपोर्शनमेंट की। तो हम यहाँ पे वर्किंग बना लेते हैं अपोर्शनमेंट की। अपोर्शनमेंट में क्योंकि उसने सवाल में कोई बताया नहीं बताया उसने, तो इसका मतलब अपोर्शनमेंट तो होगी, और किसकी होगी, 1360 की होगी। तो हमारे पास सप्लाईज जो है वो 3 तरह की हैं, टैक्सेबल, एग्जैम्प्ट और ज़ीरो रेटेड। अगर उसने एक्सपोर्ट लिखा होता तो मैं एक्सपोर्ट लिखता, वरना ज़ीरो रेटेड लिखता। लेकिन उसने एक्सपोर्ट लिखा है तो मैं क्या लिखूँगा, ज़ीरो रेटेड लिखूँगा। टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है, 8 मिलियन की। एग्जैम्प्ट कितनी है, 2 मिलियन की। और ज़ीरो रेटेड टोटल कितना बनता है, 21 में खाते लिख दूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टैक्स, कितना था, 1360,000 है ना। तो क्या अब आप, हाँ जी, यहाँ पे क्या अपोर्शनमेंट नहीं हो रही थी, ये क्या आता है, चलो करें इसकी, 1360,000 डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मिलियन। क्या आया था, 5,809। एग्जाम्प्ट पे 1 और इस पे 71238। तुझे टेलीफोन नहीं मिलना है तुझे फिर। अभी अपडेट कर दूंगा। क्वेश्चन पे गलती की कहाँ पे हुई है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ना
टैक्सेबल को कंबाइन कर दिया है, एग्जाम वो नहीं होना चाहिए था, वो गलती हुई है एक मेरे ख्याल से। अच्छा, वर्किंग से क्या आया रेफरेंस 518, लोअर ऑफ लेते हैं, लोअर ऑफ कितना होगा 5,18,095 रुपये, कितना आएगा, 841 लड़ लें पहले 841, 905 ये आ गया। इसमें क्या होगा ऐड, कितना है 3%, और 3 मिलियन का 3% 90,000 बनता है, वो भी आ गया, इतना बन गया 9, आगे ये है सेल्स टैक्स पेएबल, रिफंडेबल भी तो है, वो कितना है, कितना है 712381। ये आपका सवाल है पहला, इसकी तस्वीर खींच लेना, ग्रुप में भेज देना साथ साथ। सर हमने ऐसे ही ये मैच था सोल्यूशन, ये वाला कल की क्लास ली थी, उसमें क्या एक्सप्लेन किया था? सर ने वही बताया था कि पब्लिक में भी बुक जाती है तो फिर सबका अलग अलग तरीका होता है। ये सही है, हैं? दोनों तरीके से तो सही किससे हुआ था? अभी आपसे पूछ रहा हूँ सही कौन सा है, लेकिन पब्लिक के लिए वो सॉल्यूशन पब्लिक बहुत ज़हीन होती है ना। चलिए मैं आपको पब्लिक की एक बात बताता हूँ। इस वक्त सबसे फेमस टैक्स की किताब जो पब्लिक ने मानी हुई है वो कौन सी है? उस किताब में सेल्स टैक्स में टीयर 2 रिटेलर का टेबल बना हुआ है ना, मैं बताया था एब्सोल्यूट हो गया हुआ है, वो वैलिड नहीं है, लेकिन पब्लिक उस पर मान लेके बैठी हुई है। मिस्टेक वाला कहाँ होती है, या एक्चुअल इनपुट टैक्स है ना वो वाला ले लेते हैं ना कि अपॉर्चमेंट वाला, वो बाद में पंगा करते हैं लेस जाके। अब आप FPR की वेबसाइट खोलें, ठीक है, वहाँ पे इनकम टैक्स के स्लैब में जाएं, SRO होगा जुलाई का, जुलाई के SRO में जाएंगे ना, तो जुलाई के SRO में FBR ने टीयर 2 रिटेलर की स्लैब जो है वो ख़त्म कर दी हुई है। टीयर 2 की स्लैब जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, यार इस तरह होता है, मैंने कहा था इस तरह अब नहीं हो रहा, कोर्ट का स्टे आ गया था, ये ख़त्म हो गई है। टैक्स किस तरह चार्ज होगा? 17% प्लस बिजली के बिल में 5% टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन अवाम किसके पर ईमान लेके बैठे हुए हैं? अब क्या उस वो जो ईमान लेके बैठे हैं क्या उसे हम तोड़ सकते हैं? नहीं ना, तो फिर तो इसलिए ना कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस सेशन में अगर मैं अपनी किताब कंप्लीट कर गया ना, फिर मैं सारे अपने फॉर्मेट पे ले जाऊँगा, फिर ये सारे अपने फॉर्मेट पे ले जाऊँगा मैं। फिर अगर कोई बोलेगा ना, कहेंगे भाई ये किताब है, यहाँ पे ये बताया हुआ है, देख लो, ठीक है। अब पता नहीं कौन बंदा है जिसका नाम फराज है, हाई कैप चेयरमैन, वो उसने ना कोई टैक्स का एक डॉक्यूमेंट पता नहीं कहाँ से देख के बना के ना उसने पब्लिक में वायरल कर दिया हुआ है कि टैक्स में ये चेंजेस हैं, और वो नहीं है चेंजेस बीच में, और अवाम उसके ऊपर ऐसे ही मान ले के आए हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, वो नहीं है अवाम, तो फिर अवाम को बताना बड़ा मुश्किल है। इस पूरी जो हमारी है ना फील्ड, इसमें जो टैक्स के सबसे बड़े टीचर हैं, जो इस पूरी फील्ड का जो हर उस्ताद का उस्ताद है, इंक्लूडिंग आतिफ आबदी साहब के जो टीचर हैं, वो हैं मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन। वो टैक्स की उनकी जो बात होती है ना, वो हरफ आखिर है। वो कमेटीज़ के हेड हैं, आई कैप कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साफा को, ICMA को, पिफा के इनके हेड हैं,
उनके टेक्स्ट की किताब साइनॉप्सिस दुनिया में बिकती है। वो जो बात कह दें ना, FBR और उनकी ओपिनियन में उनकी बात वैलिड होती है। उनका तकरीबन उनका 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है उनका सिर्फ टेक्स्ट का, ठीक है। ये अवाम उनकी बात पे यकीन नहीं करती। अब बताएं क्या करें भाई, वो दबिस्तान है टेक्स्ट का। आपके जब बजट आता है उसके ऊपर वो कमेंट्री देते हैं कि ये चीज़ गलत है। इस दफ़ा सेक्शन 7E को टेक्निकली उन्होंने गलत प्रूफ किया कि ये आपकी लॉ की एसेंस के अगेंस्ट सेक्शन जा रहा है। ख़त्म हुआ सेक्शन 7E। इतना बड़ा उसकी वॉइस है उस बंदे की। नहीं नहीं, शब्बर जैदी भी उनके सामने कुछ भी नहीं है टेक्स्ट में। वो टेक्स्ट की नॉलेज का इतना बड़ा पावर है, अवाम उसको भी नहीं मानती। अब फिर क्या करें बताएं। उन्होंने आपके टेक्स्ट, उन्होंने स्टडी टेक्स्ट में ना आई कैब के इतनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की हुई हैं। वो कहते हैं ये तो कभी बच्चे को रिकमेंड ही ना करो आप, या तो इसको सीधी कर दो, इसमें कैलकुलेशन एरर है, ये वो है। लेकिन बच्चे क्या कैसे समझाएं उनको कि यार ये है। तो इसलिए बेहतर होता है कि अवाम जिस फ़्लो में चल रही है उसी फ़्लो में हम चल दें, क्योंकि हर एक को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है ना। हर एक को एक्सप्लेन थोड़ी होता है, वरना कहते हैं इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। इमरान शहजाद। मिर्ज़ा मुनव्वर साहब के पास सेकंड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस है वो उनकी है, बिकॉज उनका PhD है टेक्स्ट में। ही इज़ डॉक्टर, PhD, ठीक है। ये अवाम उनकी बात भी नहीं मानते। आप बताओ, तो इसलिए फिर ये किताब इस तरह लिखनी पड़ जाती होती है, ठीक है। वरना फिर आप 6 माह बाद कह रहे होते हैं कि अगर मुझे इफेक्टिव रिसोर्सेज मिले होते तो ये सवाल क्लियर है, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। अगर अपोर्शनमेंट होगी तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। भाई सवाल पढ़ना सीखो, अगर अपोर्शनमेंट होगी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कल शान वाले में अपोर्शनमेंट थी तो फिर नहीं की ना हमने। अब जहाँ पे अपोर्शनमेंट नहीं है वहाँ पे नहीं कर रहे, तो भाई सवाल पढ़ोगे समझ आएगी ना। क्या इसमें समझ नहीं आई थी भाई। परचेज 1 से की है, सप्लाई 4 कर रहे हैं, तो अपोर्शनमेंट नहीं करनी। सप्लाई 1, परचेज भी 1 की है, सप्लाई भी 1 करे, वहाँ होगी अपोर्शनमेंट। तो मामा और तूने की समझावा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्प्रिंग 10 का नज़र आ रहा है, तो फिर देखो सोल्यूशन में गलती होगी तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन नहीं होगा। यही वाला होगा, क्योंकि आपने लोअर ऑफ करना था, आपका एक्चुअल क्लेम हो गया, तो कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उधर अब तूने सवालों में फोकस करना है। जितना फोकस ख़राब होया ना, तेरी मक्खा ख़राब कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 स्प्रिंग 10 का ये हो गया था। Yes, sir. ये सबका सही हुआ था। Yes, sir. इसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। No, sir. हाँ हाँ, रिक्वायरमेंट है इसकी। कंप्यूट द सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कलीम along with the input tax to be carried forward if any in his sales tax return for the month of February 2023। मिनिमम टैक्स वगैरह को इग्नोर करना है, इंपोर्ट का उसने खुद ही बता दिया। सवाल है जी, मिस्टर कलीम इज़ रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज अ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज अ कमर्शियल इंपोर्टर। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ February 2023। कौन कौन सी? उसने ये सेल्स की बात की है, ये परचेजेस की बात की है। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट टैक्स की बात हो रही है। मैंने कहा था जहाँ पे आउटपुट टैक्स हो आप पेपर में मेंशन कर लें। और यहाँ पे क्या हो रही है, इनपुट टैक्स की बात हो रही है। एक्सपोर्ट सेल्स की हैं उसने, ये कौन सी है? ज़ीरो रेटेड।
लोकल सेल्स की हैं एग्जाम्ड गुड की, इसके ऊपर टैक्स होना ही नहीं है। टैक्सेबल सप्लाईज की है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, इसके ऊपर 17% टैक्स हो रहा होगा। ठीक है, 3 किस्म की सप्लाईज हो रही हैं। सप्लाईज कितनी किस्म की हो रही हैं? 3 किस्म की हो रही हैं। अब आते हैं परचेजेस पे। उसने लोकल परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, टैक्स होगा 17%, इसके ऊपर नहीं होगा। अब परचेजेस कितनी है, सप्लाईज कितनी है, तो इसमें क्या होगी? और भाई हाँ जी, कितनी परचेजेस, परचेजेस कितनी किस्म की हैं? और मामा एक किस्म दी 17% डाली, रेट क्या है? 17 ही है ना। क्या एग्जाम्ड जीरो रेटेड है थी बीच में? तो कितने किस्म की परचेजेस हैं? सप्लाईज कितनी किस्म की हैं? अपोर्शनमेंट होगी। बस ये याद रखना है। इसको हम इसमें सॉल्व करते हैं, डाटा लिखा हुआ है। नाम क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंग टेन, मिस्टर कलीम, मंथ फरवरी 2000। चलें जी, इसने रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स कितने की ली हैं? 160 मिलियन। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर रुपीज़ इन मिलियन, ताकि मैं 160 लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, कितने की ली है? रेट क्या था? इससे कितने की लिए अनरजिस्टर्ड से? रेट क्या है? कितना बनता है टैक्स? 27 पॉइंट, बस पॉइंट। अगर मिलियन में तो पॉइंट्स में होता है डाटा। कितना आएगा टोटल इनपुट टैक्स कॉमन? ये भी रुपीज़ इन मिलियन चल रहा है, रुपीज़ इन मिलियन। अब उसने सेल्स की है रजिस्टर्ड पर्सन को, क्या सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है यहाँ पे? तो इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ। कितनी है रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स? उधर लिखी हुई है, तीसरी लाइन देखो। टैक्सेबल लोकल सप्लाईज कितने की हैं? 1। कितना रेट है? कितना बनता है? 20। टैक्सेबल सप्लाईज फिर यही है, तो मैं ये भी रिमूव करता हूँ, मुझे पता यही आ रही है। एग्जाम कितने की हैं इसने? सोच लेना क्या रेट है। एक्सपोर्ट्स कितनी है? 30। रेट क्या है? और अपोर्शनमेंट में डेटा लिख लेते हैं हम, ये 120, 20 और 30। एक 20 और कितना बनता है ये? 1। और इनपुट टैक्स कितना था हमारा? ज़रा आप करो, हाँ कितनी आती है अपोर्शनमेंट? 19.2। आगे 3.2 है, बड़ा दिमाग चल रहा है। उसके 5 पेपर पास हुए एक अटेम्प्ट में, हालांकि लगता नहीं है, लेकिन इतनी सब बंदे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्यों भाई? वो रो पड़ा बेचारा, अब उसने यहाँ पे आकर लेट के रोना है। अच्छा, कितना आउटपुट टैक्स आया था? आउटपुट टैक्स 20.4। इनपुट टैक्स एक्चुअल कितना आया हमारा? 19.2। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स 20 पॉइंट। ओ भाई लिख रहे हैं, ओ भाई कितना आया था? 90% इसका 18.36 है, तो इसको 360 आने दें। कितना लेस होगा? लोअर कौन सा है?
कितना आया सेल्स टैक्स? 2.04। कोई फर्दर टैक्स है? फर्दर टैक्स है? कितना आ रहा है पेएबल? सेल्स टैक्स पेएबल 2. अब आ जाए सेल्स टैक्स रिफंडेबल पे। रिफंड कितने? 4.8। ये फिर 2 किसने गए? कितना सेल्स टैक्स रिफंडेबल आ रहा है? 4. सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है? कैरी फॉरवर्ड 19.2 माइनस 18.36 कितना आ रहा है? ये सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड है। जी जनाब, ये सवाल सही था सबका? पक्की बात है? एवं घबराते हो, मुश्किल है, ये है वो है। अगर मिलियंस है ना, मिलियंस, तो मिलियंस में 2 डेसिमल्स तक जाने दिया करो। मिलियंस में 2 डेसिमल्स तक जाने दिया करो, राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन 3 तक अलाउ हो जाते हैं। जी जनाब, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चार हो गया, एक कल किया था, याद है? कहता हाँ सर 3 हुए हैं, तो मैं लम्हा पा देना सी अज मैं। हाँ ताहा शान वाला। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? यार कुछ जाएगा, भाग के पानी लेके आएगा, भाग के ज़रा। भागना आता है? कल तो बड़ा भाग रहा था, मैंने खुद देखा था। नॉर्मल लेके आना, गरम ना लेके आना। ओहो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें, अब्दुल गफ्फार साहब का, देखते हैं ज़रा। हो गया सही है? दूसरा भी हो गया था, एग्जैक्ट मैच किया था। यार इन सोल्यूशन की तस्वीरें ले रहे हो? फर्स्ट की ली थी तस्वीर, मुझे सेंड की है। यार कोई क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद तस्वीर लेके मुझे सेंड करता जाए, ताकि मैं किसी को फॉरवर्ड करके ये कंपोज करवा के आपको दे दूंगा। इसी फॉर्मेट में मैं कंपोज करवा, और भाई अच्छी तस्वीर खींच के मुझे फॉरवर्ड करता जा। मैं किसी को फॉरवर्ड करके अपने सॉल्यूशंस को अपने फॉर्मेट पे कंपोज करवा के कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास में मौजूद होना चाहिए बंदे को, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तेरे 5 पेपर पास हुए ना, इसलिए तो बोल रहा है। हो गया था ना करूँ? चलें ये भी करवा देते हैं, फिर आज 10 सवाल तो पूरे करने थे। चलो खैर है, हमने पेपर पास करने, टाइम हमारे पास है अभी, तो हम कर सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 ही पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। अगस्त 2023 के लिए हमने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है।
सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल, और इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ़ एनी। दो रिक्वायरमेंट्स हैं। सवाल पढ़ते जी, मिस्टर अब्दुल गफ़ार इज़ रजिस्टर्ड एज मैन्युफैक्चरर अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। सेल्स टैक्स 1990 के तहत ये बंदा रजिस्टर्ड था। ही कैरिड आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2023। उसने ये एक्टिविटीज़ की हैं, सप्लाईज़ हैं और एक्सपोर्ट्स हैं। सप्लाईज़ बता था क्यों कि सप्लाईज़ का मतलब है आउटपुट टैक्स। अब रीड कर रहे हो, रीड करते हुए फर्स्ट टाइम लिख दो यार इसके ऊपर 17% टैक्स चार्ज होगा और इसके ऊपर कुछ भी नहीं चार्ज होगा, और ये एक्सपोर्ट्स हैं, ये किसके ऊपर है। इतना लिखने से आपका बहुत टाइम बच जाएगा सेकंड टाइम पढ़ने से। फिर आ जाओ परचेजेस के ऊपर। लोकल परचेज की है रॉ मटेरियल की 17%, और इंपोर्ट है, इंपोर्ट पे हम क्या एज्यूम करते हैं, इसमें कस्टम ड्यूटी शामिल है। इसमें हम कस्टम ड्यूटी ऐड अप नहीं कर रहे होंगे। अगर कहता ना कि ये इसमें कस्टम ड्यूटी शामिल नहीं है तो मैं फिर कर रहा होता, बट हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इसमें कस्टम शामिल है तो इसके ऊपर भी हम क्या ले लेंगे, 17% ले लेंगे। अब देखो परचेजेस 17% वाली हैं, ठीक है, परचेजेस 17% वाली हैं, सेल्स 17 वाली भी है, एग्जेम्प्ट भी है, जीरो रेटेड भी है, तो क्या होगी, अपॉर्चमेंट होगी। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कहता है ऑल अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। इसका मतलब है कि इन अमाउंट्स में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, इनका इन अमाउंट्स में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। कहते हैं जी इन जुलाई 2023 एन अमाउंट ऑफ 3,65,000 वॉज कैरी फॉरवर्ड एज सेल्स टैक्स क्रेडिट। पिछले महीने में 3,65,000 का सेल्स टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं हो पाया था, तो वो रकम हमारी क्या है, कैरी फॉरवर्ड हुई है। ये सवाल है, करें सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, और ये कौन सा है, ऑटम 2010, मिस्टर अब्दुल गफ़ार, मंथ अगस्त है और 2023 ही है। अब इसने परचेजेस की हैं लोकल 8,000 की और इंपोर्ट 17,000 की, तो हम मिलियन तो नहीं डाटा 1000 में है, तो हम भी यहाँ पे ऊपर 1000 ही कर देंगे। अभी उसने रुपीज़ इन 1000 लिखा है ना, तो मैं भी यहाँ पे क्या कर दूँगा, रुपीज़ इन 1000 लिख दूँगा, ताकि मुझे कोई एडिशनल पंगा करने की ज़रूरत नहीं है। उसने की है जी लोकल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लोकल रॉ मटेरियल कितने का लिया है, 8,000 का। कितना रेट है, 70। और उसने इंपोर्ट रॉ मटेरियल किया है कितने का, लगाएं 17% कितना आता है, पहले का 1360, दूसरे का 2890, टोटल 4, ये हो गया। अब आ जाए सेल्स टैक्स के ऊपर, आउटपुट टैक्स के ऊपर। आपने लोकल गुड्स बेची हैं टैक्सेबल 22,000 की, टू रजिस्टर्ड पर्सन है ना, हम एज्यूम कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन ही है। 22,000 रुपये की, ये भी रुपीज़ इन 1000 हो जाएगा। कितने की बेची हैं, 22,000 की, रेट। उसके बाद आपने एग्जाम्प्ट बेची हैं 3,000 की, रेट क्या होता है। और आपने एक्सपोर्ट्स की हैं 5,000 की, एक्सपोर्ट हो कान साफ करके आ मामा, कितना आएगा, इस पे कितना बनेगा, 340, ये आ गया। अब यहाँ से उठा के हम लिख लेते हैं,
ये आ गया जी 3740। ये अभी हमें निकालना पड़ेगा। 90% इसका ले लेते कितना आएगा 3740 का 90% कितना बनता है डबल इस तरह मुद्दा बोलता हूँ 3 इस तरह 3366 कह दो यार। अच्छा कोई अनरजिस्टर्ड सेल नहीं ना हमारी। अच्छा अब आते हैं एक्चुअल इनपुट टैक्स में, यही है। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स में पहले हम लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, वो कितना है सोच के लिखना है यहाँ पे से क्या अमाउंट गिवन की हुई है 3,65,000। अगर तुमने यहाँ पे 3,65,000 लिख दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर वैल्यू चल रही है रुपीज़ इन 1000 वाली चल रही है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या चल रही है रुपीज़ इन 1000। तो यहाँ पे क्या आएगी 36 और यहाँ पे हमने लेना है इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। इसकी हम डालेंगे वर्किंग जो हमें चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं किया तो आपका इतना सवाल तो सॉल्व हो चुका होगा, तो आप मार्क्स सिक्योर कर जाते हैं। सिर्फ वैल्यूज पुट करने मैं कल का यही कह रहा हूँ आपको। फॉर्मेट आ गया तो हम वैल्यूज पुट करें, हम कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं कर रहे, कोई एक्स्ट्रा रूल पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब आ जाए अपोर्शनमेंट पे। टैक्सेबल कितनी है 22। एग्जाम कितनी है और वो टोटल इनपुट टैक्स बताओ जी कितनी आती है अपोर्शनमेंट होगी 3117। अगला 425। अब सुकून है भाई। वो रुपीज़ इन मिलियन में कहा था, यह डाटा रुपीज़ इन थाउजेंड्स का है। रुपीज़ इन मिलियन होगा ना उसमें पॉइंट्स में करने हैं, थाउजेंड में पॉइंट्स में नहीं करते होते। तू लगा रहे इंट्रोवर्ट। अच्छा 3117 कितना बनता है 3 क्या एक मिनट यहाँ लिखना था 3। अब बताएं लोअर ऑफ कितना था, ये था सेल टैक्स पेबल 37। रिफंड कितने कैरी फॉरवर्ड 116 लेस कितना आएगा। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी सेल्स टैक्स पेएबल, ये देखो सेल्स टैक्स पेएबल आ गया, सेल्स टैक्स रिफंडेबल आ गया, सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड आ गया। ये रिक्वायरमेंट है। हाँ भाई सवाल हो रहे हैं अब, बस 5 कुछ सवाल मज़ीद हो जाएंगे ना आपके, तो आपको सेल्स टैक्स आ जाएगा। अच्छा क्यों सपोज क्यों इतनी आसान गलत मैं नहीं सपोज कर सकता। कोई मुश्किल गलत हो तो मैं मानूंगा, नहीं लेना ना यार। ये तो सपोज भी नहीं करना ना। देखे गुनाह भी वो सपोज करो जो कर सकते हो। तू कह के मैं चोरी करनी फिरारी क्यों सपोज करनी है, मैं हैरान का सपोज मैं मान लूँगा। गुनाह भी वो सपोज करो जो कर सकते हो। नहीं अभी नहीं, जहाँ पे गलती सपोज होगी बता दूंगा। शाबाश है। लेकिन उसके मार्क्स मिल जाते हैं। वैल्यूज़ क्या एरर है ना, स्टेप्स तो ठीक कर रहे हो ना, मार्क्स मिल जाते हैं।
हाँ भाई समझ तो नहीं आई? अज बड़ा हस रही, कल तो रो रहा सी मम्मा। अगर ये 0 0 की जगह पूरी 0 0 होगा, बस कैलकुलेशन लंबी होगी और तो कोई मसला नहीं है। कैलकुलेशंस थोड़ी आप बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। हाँ भाई शान, ये भी तरह सही हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, स्प्रिंग 2011 का, जो किताब में वहाँ रखा है। वालेकुम सलाम। एक काम करोगे जल्दी से, मेरे बैग में पड़ा हुआ है वॉलेट, बैग साइड यहाँ जेब के रूम में, उसमें से पैसे निकाल कर ना ऑफिस बॉय को भेजोगे कि जल्दी से ना ग्रीन मार्कर और रेड मार्कर भी लेके आए जल्दी से अगले 10-15 मिनट में। तो मुझे रेड मार्कर भिजवा दो, ग्रीन मार्कर मुझे मंगवा दो मेरे पैसों से। ऑफिस बॉय कोई भी नहीं है एडी? चलो मुझे रेड तो भिजवाओ। हाँ ठीक है ओके। हाँ भाई समझ आ रही है? कोई हौसला हुआ? हाँ तेरी क्या गलती कहाँ पे हुई थी? मेरी पहले क्वेश्चन हो गई, तीसरा मैंने छोड़ दिया। और लमिया पाओ इनू ले आओ पंजाब पुलिस, पुलिस बनी पुलिस लग। ऐसा है, दहशत नहीं होता, दहशत होती है। सही पंजाबी का ही फटे को। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करें। दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमने कल के 4 सवाल कर लिए हैं, वो चारों आसान थे। ये बड़े आप हंस रहे थे ना, हूँ लगता है पता तड़न होंदी की है नहीं। वो 26 रूल्स जो बता दे दी हैं और फॉर्मेट, जितना मर्जी कम्प्लेक्स सवाल हो उस इसमें से होते हैं, और मैं चैलेंज कर सकता हूँ आपको। अब ये एक मुश्किल सवाल है, मारूफ इंजीनियरिंग लिमिटेड वाला, और ये 15 नंबर का सवाल है जो आपने आई कैप में बैठे करना है। और जब बच्चे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये गलत कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत एरर्स हैं जो गलत होते हैं बच्चों के। क्वेश्चन रीड करें अपनी किताब से एक दफ़ा, फिर मैं रीड करता हूँ और हम दोनों के देखते हैं कि रीडिंग में कितना डिफरेंस है। आपका पहला जो मेन चीज़ है ना सवाल करने के लिए, वो रीडिंग चाहिए होती है। अब आप ज़रा रीडिंग का टाइमर लगाएं। आपके पास 15 सेकंड है एक नंबर के लिए, तो 15 सेकंड इंटू 15, आपने इस पूरे सवाल को 2.5 मिनट में रीड करना है। इफेक्टिव रीडिंग जो आई कैप ने एलोकेट की है, जी ओके। वो शुएब से पूछो, वो तुम्हें कॉल करके बंदा बुलवा देता है पीछे से। शाबाश है, चलो ठीक है ओके ओके, मैं कल खुद ही लेता हूँ। एक मिनट हो गया, सवाल रीड नहीं हुआ आप लोगों से। इस मेल में काम किया हुआ मैंने, जिसने लिखा ना मेल, मारूफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैंने एक मेल प्राइवेट लिमिटेड पे काम किया हुआ है। बुक नहीं है अभी, स्टॉक है, ये पकड़ लो या किसी से शेयर कर लो। यार तुम लोग मतलब अस्तगफिरुल्लाह, कब्र में लेके जानी है किताब। अस्तगफार यार, कितने तुम लोग इनसेंसिटिव लोग हो यार।
तुम्हारा एक भाई परेशानी में बैठा है, तुम अपनी किताब लेके पढ़ रहे हो यार, कितने इनसेंसिटिव हो यार। इनसेंसिटिव होने से दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। इसी चल सकता है। और भाई मैंने 102 बुखार है गया, मैं क्यों मारना बंदा। वो पिछला बंदा ना आगे गलती से आगे काम रहा तब का आधे घंटे का। दो मिनट हो गए पूरे। रीडिंग तेज करो, रीडिंग तेज करो, पेपर पास नहीं करने। क्यों भी शान पढ़ ली तूने? तो उसको बाद में मैसेज कर दी, कह दो आई एम बिजी इन क्लास। जी जनाब, अब चूंकि 2 मिनट में आपसे सवाल रेड नहीं हुआ और आप लोग फर्स्ट टाइमर में फ्लॉप हो गए हैं, माइट भी आगे आप ले जाएं। क्वेश्चन है स्प्रिंग 2011 का, रिक्वायरमेंट है 2, आपने सेल्स टैक्स पेबल और रिफंडेबल निकालना है, और अगर कोई इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हुआ तो वो भी निकालना है। अच्छा, बड़े प्यार से कहते हैं इफ़ एनी, कि अगर कोई हुआ, इसका मतलब बीच में होगा, इसका मतलब बीच में होगा, तो इसलिए इफ़ एनी अगर कोई है तो निकाल देना, वरना मैं माइंड नहीं करूँगा। सवाल है जी, मरूफ इंजीनियरिंग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। द कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मेल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। उसने परचेजेस की हैं और उसने सेल्स की हुई हैं। अब परचेजेस में लोकल मटेरियल जो है, देखो परचेजेस पेपर पे पढ़ रहे हो, आई कैप का पेपर आपके हाथ में है, न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, इफेक्टिव रीडिंग करनी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जहाँ परचेजेस लिखा सामने लिख दो कि भाई ये बात किसकी होगी, इनपुट टैक्स की मैं बात करूँगा, ताकि आपको बाद में दोबारा खपना ना पड़े। अब है फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, आगे लिख दो इसके ऊपर 17% क्लेम होगा, ठीक है। फ्रॉम अनरजिस्टर्ड है, इसका कर दो कि इसके ऊपर आप कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे होगे, डन हो गया। अब आ जाओ सप्लायर्स के ऊपर, लोकल टैक्सेबल सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, क्या लोगे 17%, और यहाँ पे लिखा हुआ है आप किसकी बात कर रहे हो, आउटपुट टैक्स की। लोकल टैक्सेबल सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको स्टार कर लोगे ताकि आपको भूले ना कि ये क्या है, जो फोटो टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट टू ताइवान है, लिख दिया ये जीरो रेटेड है, एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं होगी। इतना कर लिया आपने, हाईलाइट किया हुआ, सेकंड टाइम पढ़ते हुए या वैल्यूज ढूंढते हुए आपको खपना नहीं पड़ेगा पूरे पेपर में क्या है क्या नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन को हम ऊपर साथ लिंक करते रहेंगे, पेपर के ऊपर ही आता है। इन्विजिलेटर कहते हैं ऊपर क्यों लिख रहे हो, आप कहें जी मैं अपना ऊपर लिख रहा हूँ रोल नंबर, मैं अपना पेपर किसी को नहीं दूंगा, बट मेरी ये हैबिट है कि मैं करते हुए समय काम करता हूँ, तो ताकि मेरी जो है हैबिट डेवलप है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप ये लिंक डेवलप कर लें, बट द शर्त इज रैट के अपने पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिखा होना चाहिए आपने। अब कहता है जी फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, वो क्या है, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹1 million विच वॉज इन्वॉइस्ड ऑन 15 मई 2022। द इनपुट टैक्स ऑन दिस इन्वॉइस कुड नॉट बी क्लेम इन द रेलिवेंट पीरियड। अब देखो ये है इसका, इस रजिस्टर्ड सप्लायर के बात कर रहा है, तो इसको यहाँ पे लिंक कर दिया मैंने। वो कह रहा है कि ये जो 15 मिलियन की सेल्स है ना, परचेजेस हैं, जो 15 मिलियन की परचेजेस हैं, इस 15 मिलियन की परचेजेस में 1 मिलियन शामिल है उस इनवॉइस का जिसका अभी तक मैं इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाया। और वो इनवॉइस कब की है, 15 मई 2022 की है, और मेरा कौन सा ईयर चल रहा है, 2023 है। अब मुझे पता लग गया कि यार इसकी एडजस्टमेंट है, ये लिंक डेवलप कर लिया, ठीक है। अब मुझे खपना नहीं पड़ेगा बाद में। आगे चलते हैं, कहते हैं जी मटीरियल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, वो सप्लायर्स वॉज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लायर्स। ये जो आपने मटेरियल परचेज किया है ना अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, इससे आप टैक्सेबल सप्लायर्स बना रहे हैं, एग्जाम्प्ट सप्लायर्स नहीं बना रहे। अब ये लाइन लिख के ना कंफ्यूज करते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा है यार इसकी तो अपोर्शनमेंट होगी,
और आप लोग सोच रहे होंगे अपोर्शनमेंट होगी बिटवीन एग्जाम्प्ट एंड जीरो, सॉरी बिटवीन टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड, यही है। क्या अनरजिस्टर्ड से जब आपने खरीदारी की उसे इनपुट टैक्स पे किए? जब इनपुट टैक्स ही पे नहीं किया तो किसकी करनी है अपोर्शनमेंट? किसी की नहीं करनी ना, तो अपोर्शनमेंट तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ना क्या करेगा, ये लाइन गिवन करते हैं। अब जब आप ये लाइन पढ़ेंगे ना तो कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो रजिस्टर्ड की भी ऐसी अपोर्शनमेंट कर देगा, हालांकि उसने किसकी बात की है? जब अनरजिस्टर्ड से सामान खरीद के लेके आए हैं, क्या कोई टैक्स पे करके आए हैं? जब टैक्स ही पे नहीं किया तो क्या कोई अपोर्शनमेंट होगी? तो ये किसके लिए गिवन है? कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद कहता है गुड्स वर्थ ₹5 लाख वर रिटर्न्ड बाय डिफरेंट कस्टमर्स, सेल्स रिटर्न, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स वर रेज्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। वो यही कहता है कि सेल्स रिटर्न हुई है और डिसीजन हमने क्या किया था, इशू किया था। तो सेल्स रिटर्न कहाँ पर इनकॉर्पोरेट होती है? फेज के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है अ न्यू मशीनरी ऑफ ₹2.4 मिलियन वॉज परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द सेम मंथ। मशीनरी ली है, उसी महीने में शुरू कर दी है, इस पे क्या आएगा, इसके ऊपर भी हम लेंगे। अब जब मशीनरी पड़ी है तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। फर्दर कहता है एमएल्स परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड, किसका? इसकी बात कर रहा है दोबारा से, इसकी बात कर रहा है कि 2 मिलियन का मटेरियल है विच एंड अगेंस्ट विच एन एडवांस वॉज पेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में उसका एडवांस पे किया था। हाउएवर ड्यू टू डिस्प्यूट सेल्स टैक्स इनवॉइस वॉज डिलेड एंड वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, मैं फिर पूछता हूँ आपसे, ध्यान से पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है मुझे इसमें, ध्यान से पढ़ें। देखो देखो, जनवरी में आपने एडवांस पे किया था, एडवांस का कोई ट्रीटमेंट लेते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई में ट्रीटमेंट कब लेते हैं? हाँ, तो गुड्स तो डिलीवरी इसको इस महीने इस मंथ में हो रही हैं और इसके पास इनवॉइस भी इस मंथ आई है। तो जिस मंथ इनवॉइस आती है क्या हम उस मंथ ही इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट होगा और ये उसने बीच में शामिल की हुई है, ठीक शामिल की है, हम इसको रिवर्स नहीं कर रहे होंगे क्योंकि इसके पास इस महीने इनवॉइस आई है, गुड्स भी आ गई हैं, अब ये क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। पिछले महीने चूँकि एडवांस पे किया था, गुड्स नहीं थी ना इनवॉइस थी, तो कोई चीज़ क्लेम नहीं हो सकती, तो इसको हम लेस नहीं कर रहे होंगे। कहते जी पार्ट्स वर्थ ₹15,000 वर डिलीवर टू द CEO फॉर हिज पर्सनल यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होगा ये? सप्लाई सेल्स टैक्स चार्ज होगा। सेल्स टैक्स क्रेडिट 5,000 वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, ठीक है। 20,000 वॉज पेड टू अ करियर कंपनी फॉर डिलीवरिंग गिफ्ट्स टू MEL हाई वैल्यू कस्टमर, और 20,000 हमने करियर कंपनी को पे किया था जो गिफ्ट्स वगैरह हैं उनकी डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब ये जो हमने गिफ्ट्स के लिए दिए ना करियर चार्जेस, इसके ऊपर सर्विसेज टैक्स पे किया होता है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सवाल रीड कर लिया, हो जाएगा। हाय, अब इंशाल्लाह बहुत सोच समझ के निकली तेरी आज। सर ये जो तीसरा है एडजस्टमेंट, उसने सेल रिटर्न बताई हुई है, हमने हमेशा ये कंसीडर करना है कि टैक्सेबल सप्लायर की सेल रिटर्न है या मतलब कि वो एग्जाम्प्ट सप्लायर। अगर वो साइलेंट है तो टैक्सेबल सप्लाइज की है, अगर वो कह दे एग्जाम्प्ट सप्लाइज मेंशन कर दे तो फिर एग्जाम्प्ट सप्लाइज है, अगर वो मेंशन कर दे कि सप्लाइज जीरो रेट है फिर जीरो रेट है, अदरवाइज नहीं। रिटर्न तो फाइल कर दी है, इनवॉइस बाद में आई है। इनवॉइस आई है, उस महीने में रिटर्न फाइल की थी जब हमारे पास इनवॉइस नहीं थी, कुछ चीज़ क्लेम कर पाए होंगे। इस महीने इनवॉइस आई है, इस महीने क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे, और अगले 6 टैक्स पीरियड्स तक हम क्या कर सकते हैं, इसे क्लेम कर सकते हैं। चलें जी सॉल्व करें इसको। मजदूर से काम करा रहे हो, अल्लाह तुम्हें पूछेगा, कहता है इंशाल्लाह। चलें, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसका फॉर्मेट दोबारा लिखते हैं।
मैं ना फॉर्मेट ड्रॉ ही कर देता हूँ आके पहले, उसमें वैल्यूज लिखता जाऊँगा रोज़। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखिए हम, ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो रहा है वैसे, एक हमने कल किया था। 20 2 ऐड कर लें बीच में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, सवाल क्या है, मेल मारूफ इंजीनियरिंग लिमिटेड और क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 11। और भाई फोकस कर, तो बाद च रोना है बह के। मारूफ इंजीनियरिंग टैक्स पीरियड लिमिटेड, मंथ कौन सा है, और 2023 है। अभी बड़ा सवाल है, इसको होगा सेल्स टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आ जाएंगे, डेबिट्स वहाँ पे, पेएबल वहाँ पे, और हम अगले पेज पे क्या कर रहे होंगे, अपोर्शनमेंट कर रहे होंगे। तो मैं साथ लिख लेता हूँ ताकि मेरी थोड़ा टाइम सेव हो। सेल्स टैक्स डेबिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट टैक्स, और वैल्यू, रेट एंड अमाउंट, इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे हम पे क्या लिख लेंगे, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, और यहाँ पे ठीक है। ये सवाल पढ़ते हैं, पहले हम परचेजेस पे चलते हैं। उसने लोकल परचेजेस की हैं 15 मिलियन की, ठीक है। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड, अब उसने 15 मिलियन लिखा हुआ है, ऊपर कोई है रुपीज़ इन 1000 या रुपीज़ इन मिलियन नहीं है ना, तो मैं इसको जो उसने लिखा हुआ है मैं उसी में लिख दूंगा ताकि मुझे बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। कितने की बताइए उसने, 15 मिलियन की। अब क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है? हमने सवाल पढ़ते हुए ही क्या कर दी थी, हमने अपनी एडजस्टमेंट लिख दी थी, कौन सी और कौन सी नहीं है। आप उसको यहाँ पे भी लेस करवा सकते हैं और बाद में कर सकते हैं। पहले मैं बाद वाली कराता हूँ, फिर मैं यहाँ पे। अच्छा, 15 मिलियन कितना रेट था, कितना बनता है, 2, मुझे प्रॉफिट है 2550 उसके बाद आपने किए हैं परचेजेस फ्रॉम, कितने की हैं, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 है कि ये जो रजिस्टर्ड सप्लायर से हमने 15 मिलियन की ली है, इसमें 1 मिलियन शामिल है जिसकी इनवाइस 15 मई की थी, 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम हो सकती थी, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब हम कब हैं, फेब में, तो 8 महीने हो गए। तो अब ये हम क्लेम नहीं कर सकते, इसने बीच में क्या की हुई है, शामिल की हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेस करवा देंगे। कौन सी है, इनवाइस्ड अगेंस्ट टाइम बार्ड इनवाइस कर दें आप, क्योंकि टाइम बार्ड हो रही है ना, टाइम से ऊपर हो गया। आप इसमें से 1 मिलियन क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। कितना बनता है 1 मिलियन का टैक्स, 1,70,000, वो भी हम क्या कर देंगे, बीच में से लेस करवा देंगे, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट है, अब एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है, जिसकी हमें इनवाइस अब रिसीव हुई है, ठीक है, वो है जी इनवाइस अगेंस्ट मटेरियल। इसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 5,
जो उसने जनवरी में परचेज एडवांस पे किया था, इनवॉइस उसको अब मिली है, गुड्स उसको अब मिल रही हैं, वो इस 15 मिलियन में शामिल है, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसे हम इग्नोर कर देंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा। फिर पार्ट्स वर्थ 15,000 वो डिलीवर टू द CEO फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आउटपुट टैक्स में है। सेल्स टैक्स क्रेडिट 50,000 का ये भी आ जाएगा, और 20,000 जो हमने करियर कंपनी को पे किए हैं वो भी क्या आ जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। तो इट मीन्स यही बन रहा है हमारा, इग्नोर, यही बन रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन रहा। तो बताएं कितना इनपुट टैक्स आता है हमारा? कॉमन इनपुट टैक्स कितना आएगा? कॉमन इनपुट टैक्स 2380। अब इसके बाद हम लेंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, ठीक है। वो अलग क्यों ले रहे हैं? कितने की मशीन ली है? तो 24 लाख की, 17% कितना बनता है? 4,000,000, और ये आपका टोटल इनपुट टैक्स आ जाएगा कितना है? कितना बन रहा है? 237 नहीं 2860, इन दोनों को जमा करो, 2860 बनना चाहिए। एक मिनट, ये 0 एक्स्ट्रा आ गया, यही बन, एक मिनट इसका कितना बन रहा था? 4,80,000 ना? 40, आप लोगों ने गलत लिखवाया था पहले। आप बताओ कितना कह रहे थे आप? 288,000,000, ये है टोटल इनपुट टैक्स, यही है। अब हम चलते हैं सेल्स टैक्स डेबिट्स की तरफ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी, जो हमने सेल्स वगैरह की हैं उनकी बात करते हैं। आपने लोकल टैक्सेबल सप्लाईज की हैं रजिस्टर्ड पर्सनस को 10 मिलियन की, तो हम ले लेंगे जी टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 10 मिलियन। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन कितने की? टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितने की हैं? 3 मिलियन की, और हमें पता है कि इसके ऊपर हमने फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट है और एग्जाम्प्ट है, ये हम बाद में लिखेंगे। और देख लें कोई टैक्सेबल सप्लाईज हैं सेल्स। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया ना एडजस्टमेंट का। पॉइंट नंबर 3 फेस पे होगा, पॉइंट नंबर 4 लिख लिया है, पॉइंट नंबर 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6 है जी 15,000 रुपये की गुड्स जो हैं हमने CEO को डिलीवर किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी इसमें आएगा, गुड्स डिलीवर टू CEO कितने की? 15,000 की, और इस पे भी क्या होगा? नॉर्मल टैक्स चार्ज होगा। 17% इसके ऊपर रेट लगाओ, 17% इसके ऊपर रेट लगाओ, 17% इस पे लगाओ, कितना टैक्स बनता है? पहले का 1.7 मिलियन, दूसरे का 510,000, तीसरे का 25,500। इनका सम कर लें, बताएं टैक्स, टोटल टैक्सेबल सप्लाईज। एक सेकेंड, ये टैक्स का बता रहे हैं? 2212500, और याद दोबारा करो, 2
मैं वही देख रहा हूँ। पहले बताएं वैल्यू का सम कितना आ रहा है, 10, 3 और 15, 13 पॉइंट कितना बन रहा है। मुझे कैलकुलेटर खुद पकड़ना पड़ा, फिर मैंने बेइज्जती करनी है हर एक की। 13,015,000 बताएं कितना बनता है। सर इसमें से एक जीरो हटा दें। किस में से? 2 आप बताएं। एक मिनट, 212 यही बन रहे का नंबर। मैं अपना कल खोल लूँगा कैलकुलेटर। उसके बाद और क्या है, एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी क्या आएंगी, जीरो रेटेड। कितने की एक्सपोर्ट्स की हैं, 10 मिलियन की। रेट क्या है, एग्जाम्ड गुड्स है कितने की हैं, क्या लगेगा, यहाँ देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। हम यहाँ पे लेंगे अपना आउटपुट टैक्स। कितना है आउटपुट टैक्स हमारा, 2 कॉलम बन रहे हैं, 1 और 2। कितना आउटपुट टैक्स था, 2,125,550। यहाँ पे हम क्या लेस करते हैं, सेल्स रिटर्न। उसने क्या है, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू हुए हैं। कितने की सेल्स रिटर्न थी, 5 लाख की। और हमने यहाँ पे टैक्स लेना है, कितना बन रहा है, 17%। कितना बनता है 5 लाख का 17%, 85,000। $85,000। नेट आउटपुट टैक्स कितना आया, 2,127,550 ये आ गया। अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब उसमें होगा एक्चुअल। अब एक्चुअल में हम क्या लेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स कितना है, कितना था, 50,000। और इनपुट टैक्स फॉर द मंथ वो अभी हम निकालना है, ऐसा ही है। इसके लिए वर्किंग और क्या लेंगे, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। वो कितना बन रहा है इसका 90%, 191,4795 यही बनता है, यही बनता है, सबका यही बन रहा है ना। और इसमें क्या रह गया, हमारे पास सेल्स थी, वो भी आएंगी ना अनरजिस्टर्ड वाली। और यहाँ पे आ जाएगा जी हमारा लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। उसके लिए हम वर्किंग में चले जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड फर्दर टैक्स। 3% होता है। कितनी सेल्स की थी, 3 मिलियन के, तो कितना आएगा, 90,000 के 9 लाख। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी अपोर्शनमेंट नहीं की, अभी कोई अपोर्शनमेंट की है, सिर्फ अभी ये रेट्स लगाए हैं ना। इन रेट्स पे कोई मुश्किल कैलकुलेशन है, इतना सवाल मैंने कर लिया। ये सवाल आपका 10 नंबर ले गया। सवाल कितने नंबर का, बस उस अपोर्शनमेंट से वैल्यू लगानी है और कुछ नहीं करना। फेस भी भर दी है, अब फेस पे एक वैल्यू आनी है, मेरा हर काम पूरा हो जाना है। तो ये मैं कल का सिखा रहा था आपको, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, अपोर्शनमेंट। अब हम करते हैं यहाँ पे अपोर्शनमेंट। वर्किंग नंबर 1,
अपॉर्शनमेंट की। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टैक्स कॉमन, और यहाँ पे हम ले लेंगे फिक्स्ड एसेट्स का। वैल्यूज़ पे यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज और एग्जाम्ड सप्लाईज। एग्जाम्ड सप्लाईज कितनी है? 2 मिलियन की है। ज़ीरो रेट कितनी है? और टैक्सेबल कितनी है? अब यहाँ पे गलती होती है, देखो देखो, टैक्सेबल सप्लाईज थी हमारी 13,015,000, यही थी ना? कितने की सेल्स रिटर्न हुई है? 5 लाख की। कितनी बनती है? 1 2 1 2 515। तो ये हम लेंगे नेट। याद है नेट कह रहा था कल हम इस पर बात कर रहे थे। सेल्स रिटर्न हमने लेस करके लिखा, कितनी आएगी? 12515,000, ये नेट है। सेल्स रिटर्न लेस हो गया, यहाँ पे टोटल सेल्स हैं 13,051,000 की। इसमें से जो 5 लाख की गुड्स वापस हुई हैं वो लेस नहीं की हुई। वो जो गुड्स वापस हुई हैं वो सेल्स रिटर्न हमने कहाँ शो की है? यहाँ पे शो की है। तो जब अपॉर्शनमेंट करेंगे तो यहाँ पे नेट लेनी है, ग्रॉस अप नहीं लेनी। तो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि हम यहाँ पे लेस करके लिख रहे होते हैं, ऊपर लेस कर दिए मैंने। अब इसका सम करो कितना आता है? इनपुट टैक्स हमारा जी 2380000, 2380000। मशीन के ऊपर इनपुट टैक्स है हमारा 4,08,000। 24,515,000। ये आ गया। अपॉर्शनमेंट जल्दी से कर लोगे? ज़रा बताओ हाँ कितनी आती है अपॉर्शनमेंट जल्दी से? कितनी? टैक्सेबल कैसे होगी? इसको इस पर डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ रही है? 1 2 1 2 1 4 999 998 आ रहा था। 999। इसकी कितनी बनती है? नाइन 70834। यार ये ज़रा कैलकुलेशन में डाउट हो रहा है इसके ऊपर। ये कितनी बनती है? 194,167। और इसका करना ज़रा। 208 आगे 1 16642 और इसका बैलेंसिंग फिगर लिख दें आप 33286। आ गया ये सारे वेरीफाई कर लो, सबका आंसर यही आता है। कैलकुलेशन जल्दी से करो, शाबाश।
हाँ मेरे को समझ तो नहीं आ रही हैं, तेरे से नहीं हो रहा थोड़ी बहुत आ रही तो कर क्यों नहीं रहे? तू छापे मार रहा है, तू खुद क्यों नहीं कर रहा? क्या समझ नहीं तेरे बता ज़रा। फिक्स एसेट का जो इनपुट टैक्स हम्म, वो भी माइनस करेंगे। कहाँ से? हाँ अभी करते हैं, अभी लिखते हैं तो बताता हूँ मैं। नीचे वो लिखा हुई जगह, खाली जगह छोड़ी हुई है, अब वो खाली जगह पुर करेंगे। हाँ भाई सबका यही आ रहा है। अब अप्रोक्सीमेट हो गई है, अब उठानी है वैल्यूज़, यहाँ पे हमने क्या करनी है, लिखनी है। अब देखो जो ये वाली है ना 1214999, यही क्लेम हो सकती है। ये हम उठाएंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1214999 जमा करें कितना बनता है 126 आर यू श्योर? ओके ये है, और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स था 1914795। लोअर ऑफ क्या है 1264999, यही है। लेस करें कितना जवाब आएगा 21275 8625551, ये आ गया। अब इसमें से क्या लेस करना होता है, फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स, वो था 208286, वो भी हम लेस कर देंगे कितना 208286, ये लेस करें। बताएं जी सेल्स टैक्स पेबल कितना आ रहा है, 654265। सोच लेना, 90,000 तो बीच में ऐड करना है, कितना 7442625, आर यू श्योर? ये आपका सेल्स टैक्स पेएबल आ गया। रिफंड भी तो है हमारे पास, तो हमारा रिफंड कितना आ जाएगा, सेल्स टैक्स रिफंडेबल। अब देखो ये है रिफंड 970834 प्लस 1666428, कितना रिफंड बन रहा है 1137262। ये हम क्या करेंगे, ये हम हुकूमत से रिफ़ंड ले लेंगे। कोई कैरी फॉरवर्ड आ रहा है? नो। तो ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इनपुट टैक्स को इसका कैरी फॉरवर्ड नहीं है। एंड दिस वाज द क्वेश्चन। जी जनाब। अगर आप इसका सलूशन देखेंगे ना तो ये राउंडिंग ऑफ की फ़र्क है, हमारे जवाब ठीक हैं। वहाँ पे राउंड ऑफ हुआ हुआ 774, हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है। तो आप वो वाला फॉर्मेट देख लें, यूनिवर्सल जो आवाम को पसंद है, आप ये देख लें, बताएं आपको अच्छा फॉर्मेट इजी अंडरस्टैंडेबल कौन सा लगता है? आप इससे एक्यूरेसी देखें, इस पर टाइम सेविंग देखें आप कितनी हो रही है, इसमें मार्जिन ऑफ एरर ना होने के बराबर है। गेम कहाँ पे शुरू होती है? गेम वो डेबिट्स क्रेडिट्स लिख दिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। क्योंकि जब मैं वो दो लिखता हूँ, ये फेस पे मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी तकरीबन हो गई होती है, एक आती है वर्किंग अपॉर्चुनिमेंट की, सवाल मेरा सॉल्व हो जाता है। तो ये इतनी ईजी वर्किंग है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस वॉज वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो पहला हमने किया, जिसमें काफ़ी डिटेल्स और एडजस्टमेंट वगैरह इन्वॉल्व थी। क्यों भाई? अब अभी भी समझ नहीं आई कि फिक्स टैक्स कहाँ क्यों लिखा हुआ था, क्यों लिखा था अलग? 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही होती। ठीक है, हो गई। अगला क्वेश्चन देखें कि बस करूं कि 5 सवाल कल करवाऊंगा। और गरीब आदमी कौन सा? नहीं, नेक्स्ट वाला छोटा है इससे। चलें कल ही करते हैं, क्या याद करेंगे, इससे खुद ट्राई करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5
6 और 7 ये 3 सवाल आप लोगों ने कल खुद ट्राई करने हैं। तो रीड करो खुद, जब कल तुमने करवा तो देने हैं मैंने। 5, 6, 7 ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल। थोड़ा हौसला होगा न्यूमेरिकल्स। जब कल हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कर लेंगे ना